नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेम में दो व्यक्ति हैं, एक की राशि कर्क राशि है और दूसरी की कन्या राशि है, तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये जो दोनों राशियां हैं या फिर दोनों व्यक्ति हैं वो आपस में बंधे रह सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इनमें कुछ तकरार आ सकती है, इनमें कुछ दरार आ सकते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और अगर ऐसी कोई बात हुई तो आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो प्रेम है फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं वो अगर प्रेम में है तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बारे में जो वीडियो है वो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर दो व्यक्तियां हैं, एक की राशि कर्क राशि है, दूसरे की कन्या राशि है, तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो उसके बारे में पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है वो किस तरह से होता है। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो जो कर्क राशि है वो कर्क राशि काल पुरुष की पत्रिका में चतुर्थ भाव की द्योतक है। मतलब चतुर्थ भाव में यह जो राशि है वो आती है। यह जो राशि स्त्री राशि है, इसका जो स्वामी है वह चंद्रमा है, जल इसका तत्व है और यह चर राशि है। तो अब हम देखेंगे इनका जो स्वभाव है, इनको जो नेचर है वो किस तरह से होता है। कर्क राशि के बारे में इनका जो स्वभाव या फिर नेचर देखा जाए तो यह जो राशि है बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, भावनाशील होती है। मतलब इनका जो मूड है वो भी दिन के बाद, अगर इनका जो मूड है दिन में कई बार बदलते हुए देखा जा सकता है। मतलब सुबह एक मूड होगा, दोपहर का एक मूड होगा, शाम को एक मूड होगा, रात को एक मूड होगा। मतलब इमोशनल चेंजेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। काफी मिलनसार राशि है। इनका जो बोलना होता है वह भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि इनका जो बोलने का जो मूल तत्व होता है वो घर वालों के बारे में होता है। फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होती है, फैमिली से बहुत फैमिली ओरिएंटेड होती है। फैमिली मेंबर जो भी मेंबर्स है फैमिली के बारे में, इसमें ये राशि है बहुत ज्यादा अटैच रहती है। और जो भी ये मतलब करती है ज्यादा करके फैमिली के बारे में ही करते हैं। फैमिली में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। फैमिली के बाहर, मतलब घर से बाहर ये ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। अगर करियर के बारे में, अगर घर के बाहर ज्यादा दिनों तक या फिर महीनों तक रहना है तो इन्हें ये गवारा नहीं होता है। वो सब छोड़ छाड़ के फिर से घर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अपनों से ज्यादा फैमिली के बारे में सोचने बहुत ज्यादा सोचती है। मतलब ये खुद दुखी है या फिर फैमिली के मेंबर है वो अच्छे रहेंगे, सुखी रहेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर फैमिली किसी भी फैमिली के मेंबर के बारे में अगर प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, उनको कुछ दुख होता है तो इनको बहुत, उनसे भी ज्यादा इनको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो यह बात यह जो राशि है इसमें बहुत होती है। खास करके फैमिली के बारे में माँ से ये जो राशि है बहुत ज्यादा अटैच होती है। और इनका जो कनेक्शन होता है माँ के साथ वो बहुत ही, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि यूनिक होता है या फिर अननोन होता है, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ माँ के आंखें में देखकर ये भाप लेते हैं कि माँ कैसी है। और माँ के बारे में भी अगर देखा जाए तो अगर उनकी कोई संतान कर्क राशि के हो तो उनके सिर्फ आंख में देखकर ये माँ पता लगा सकती है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। यही बात, मतलब इनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, ये जो कर्क राशि होती है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। हालांकि अगर इनके साथ आप बोलोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये राशि इतनी हार्ड वर्किंग है, लेकिन असल में ये राशि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और अपने करियर ओरिएंटेड भी होते हैं। उनको अगर ये कोई भी किसी भी बारे में अगर इनको आगे बढ़ना है तो पूरी तरह से जी जान से ये कोशिश करेंगे। और कभी दिखेगा नहीं आपको उनके मतलब बोलने से या फिर उनके शरीर स्वास्थ्य से कि ये भाई ये राशि इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। लेकिन हार्ड वर्किंग में ये राशि बहुत ही अच्छी होती है। ये जो मतलब रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो फैमिली के बारे में अच्छे रिलेशन इनके होते ही है। मित्र वर्ग में भी इनके रिलेशन अच्छे होते हैं। प्रेम में अच्छी तरह से ये रिलेशनशिप निभाती है। हालांकि इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब बहुत सिलेक्टेड होता है। क्योंकि यह राशि है वो घर पर ज्यादा रहती है, घर के लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है। तो फैमिली मतलब मित्रों से या फिर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता, सिलेक्टेड होता है। और उनके साथ भी ये चर्चा नॉर्मली अपने या फिर करियर के बारे में करेंगे या फिर घर के बारे में करेंगे। इस दोनों को छोड़कर ये जो राशि है ज्यादा चर्चा नहीं करती, बोलती ज्यादा है लेकिन ये दो ही सब्जेक्ट पर, विषयों पर वो होता है। स्पेंडिंग के बारे में, मतलब खर्च करने के बारे में भी यह जो राशि होती है वो राशि खर्च ज्यादा नहीं करती। मतलब इनको अगर लगता है कि कोई चीज हमें खरीदी करनी है तो वो चीज काफी दिनों तक, मतलब लाइफ टाइम अगर वो उपयोग में लाने वाली है तो ही ये राशि खर्च करेगी या फिर वो चीज ले लेगी। और लेने के लिए भी
काफ़ी दुकानों में घूमेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कहाँ पर ये जो चीज़ है वो अच्छे भाव में मिल रही है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि यह जो राशि है वो राशि स्पेंडिंग नहीं करती और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करती है। इसी वजह से इनका जो फाइनेंशियल बैकिंग होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, स्पेंडिंग इनका कम होता है। तो ये ऐसी होती है कर्क राशि। तो अब हम देखेंगे कि कन्या राशि कैसे होते हैं, उसका नेचर क्या होता है। तो कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कन्या राशि जो राशि है वो षष्ठ भाव की राशि है। काल पुरुष की पत्रिका में यह राशि षष्ठ भाव में आती है। इसका जो स्वामी है वो बुध है। यह राशि स्त्री राशि है। पृथ्वी इनका तत्व है और द्विस्वभाव राशि है। तो अगर इसका जो नेचर है, मतलब कन्या राशि का अगर नेचर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है। मतलब हर चीज़ के बारे में इनकी नज़र होती है, हर चीज़ों के बारे में इनके पास बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और कोई भी बात लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब इनमें इमोशंस तो होते हैं, मतलब इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हर बात तथ्य के आधार पर देखना इन्हें पसंद आता है। बोलने की इनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो इनका जो बोलना होता है वो बोलना बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। मतलब जानकारी इनको बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। वाणी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। हालांकि वाणी के बोलने के मामले में हमने कर्क राशि के बारे में देखा, लेकिन कर्क राशि का जो बोलना तो ज़्यादा फैमिली से, मतलब किसी दो सब्जेक्ट से ज़्यादा रिलेट करता है। लेकिन ये जो कन्या राशि, वो कन्या राशि हमेशा ये देखिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनको किस विषय में ज्यादा रुचि है, तो उसी विषय पर ये जो राशि है वो बहुत ज्यादा बोलेगी। इसी वजह से सामने वाले जो लोग हैं इनसे ज्यादा जल्दी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। और इमोशंस के बारे में भी अगर सामने वाला दुखी है, किस विषय पर दुखी है, वो वही विषय लेकर ये जो राशि है वो बोलेगी। मतलब इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सामने वाले की जो भी मतलब उनकी इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा कलेक्ट करेगी, देखेगी ये जो व्यक्ति है किस तरह का है, क्या इनकी मांग है, इनकी पर्सनालिटी क्या है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगी, लेकिन अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेगी। जी हाँ, मतलब खुद के बारे में ये जो राशि है वो ज्यादा नहीं कहते, खुद के बारे में ज्यादा बोलेगी भी नहीं, लेकिन आपसे सभी जो आपके जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो सभी निकाल के लाएगी, लेकिन खुद के बारे में ये राशि है वो राशि ज्यादा नहीं बोलेगी। दूसरी बात, सामने वाले पर ये ज्यादा जल्दी से विश्वास नहीं रखती। हालांकि कर्क राशि में भी ऐसा गुण है, लेकिन कर्क राशि, अगर इनको कर्क राशि को लगे कि सामने वाला ठीक है, इमोशनल है, तो वो कर्क राशि वैसे ट्रस्ट वर्दी हो भी जाती है, ट्रस्ट रख सकती है और फेथ या फिर विश्वास रख सकती है। लेकिन ये जो कन्या राशि है, कन्या राशि बहुत ज्यादा बोलेगी और विश्वास नहीं रखती। सामने वाले के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं रखती, उसकी पूरी जानकारी ले लेगी, खुद उस पर विश्वास नहीं रखेगी और हमेशा थोड़ी सी डरी हुई रहती है, थोड़ी सी सहमी हुई रहती है। इस वजह से यह सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं रखती। स्पेंडिंग के बारे में देखा जाए तो यह राशि स्पेंडिंग जल्दी नहीं करती, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगी, लेकिन स्पेंडिंग के बारे में, खर्चे के बारे में यह जो राशि है जल्दी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, करीबन हर विषय के बारे में ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। और सेविंग्स के बारे में भी यह जो राशि है, इनकी अकल बहुत अच्छी चलती है, मतलब इनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल होती है बहुत अच्छी होती है। किसी भी प्रकार का बिजनेस करने में ये राशि बहुत आगे निकल के जाते हैं। हालांकि जो कमीशन के जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब इनका जो बेसिक जो नेचर है वो इनका भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर इनके कमांड अच्छा होने के कारण अपनी जो बात है वो, अपनी बात किस तरह से सामने वाले से मनवा कर लेनी है, यह जो राशि है वो अच्छी तरह से जानती है। अकेली ये राशि सामने वाले को अपनी जो बात है मनवा कर रहेगी। हालांकि हमने मिथुन राशि के बारे में भी देखा कि यह जो मिथुन राशि है वो भी बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मिथुन राशि हर किसी विषय पर के बारे में बोलेगी। इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता कि मुझे ये बात मुझे हासिल करनी है। लेकिन कन्या राशि के बारे में यह नहीं होता। अगर इनको कुछ इंटरेक्ट करना है, अगर सामने वाले से अगर कोई बात निकालनी है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से डिप्लोमेटिकली, जिसे हम बोलते हैं, वो निकाल के रहेगी। मतलब भाषा के ऊपर यह जो राशि है इनका कमांड बहुत अच्छा रहता है, इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी सी डरी और सहमी हुई रहती है। इसी वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल इनमें थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से डिसीजन ये जल्दी नहीं ले पाती। डिसीजन करना, लेना है नहीं लेना, लेना है नहीं लेना, जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में देखा, वो जो डिलेमा में रहते हैं उसमें गाड़ी छूट जाती है, मतलब डिसीजन जल्दी नहीं लेती। और कोई भी अगर काम करना है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। मतलब इनके पास
तो इसके मतलब किसी भी काम के बारे में अगर डिसीजन लेना है तो पूरा उसका डेटा कलेक्ट करेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, यह काम करके कुछ फायदा होने वाला है, टाइम जाने वाला है, जो भी बातें, मतलब छोटी छोटी बातों पर ये जो राशि है बहुत ज्यादा सोचती है। और इनको हमेशा ये लगता है जो भी हम डिसीजन ले वो चूक ना जाए, यही वजह रहती है। मतलब हमेशा इनको यही लगता है कि जो भी हम काम करें वो सही आना चाहिए, तो इसकी वजह से जल्दी से डिसीजन पर नहीं पहुंचते। रिस्क, ये अकेली राशि है 12 राशियों में, ये रिस्क जल्दी नहीं लेती, दूसरों पर विश्वास नहीं रखती। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, इसकी वजह से इनका फेलियर बहुत कम आता है। और स्पेंडिंग्स के बारे में भी ये राशि स्पेंडिंग नहीं करती, और रिस्क नहीं लेने के कारण इनका जो मतलब सेविंग्स होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फाइनेंशियल फ्रंट पर अगर देखा जाए तो यह राशि अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। तो अगर प्रेम में ये जो दो राशियां हैं, मतलब कर्क राशि और कन्या राशि है, तो इनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है? दोनों भी राशियां जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, दोनों भी राशियां हैं उनका लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, दोनों भी राशियां हैं उनको बोलने बहुत पसंद आता है। और जो दोनों राशियां, इनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब अगर इन जो दो राशियां है उनका अगर प्रेम हो जाए तो यह जो प्रेम है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से इनके प्रेम में खटास आ सकती है। जैसे कि ये जो कर्क राशि है, वो कर्क राशि प्रेम तो करती है लेकिन जल्दी से कमिटमेंट मांग लेती है शादी के बारे में। जी हाँ, इनको शादी करने की थोड़ी जल्दी से, मतलब फैमिली ओरिएंटेड होती है, तो इनको हमेशा लगता है कि हमारी खुद की भी फैमिली हो। तो अगर ये राशि प्रेम में हो तो जल्दी से, अकेली ये राशि है जो कि प्रेम में हो तो जल्दी से कमिटमेंट मांगेंगी। जी हाँ, और कमिटमेंट देना मतलब प्रॉमिस करना। अगर प्रॉमिस करना है तो डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेना है तो ये जो राशि है दूसरी, मतलब कन्या राशि, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाती। तो कमिटमेंट करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचते रहे कि जल्दी से कमिट नहीं करेगी। तो इसकी वजह से, और कमिटमेंट, शादी के कमिटमेंट में क्या होता है कि दूसरे के ऊपर आपको भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ आपको जिंदगी निकालनी है। तो जल्दी से इनके जो 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक तो ये कमिटमेंट डिसीजन जल्दी नहीं ले पाती, और दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाती ये जो करना है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम या डिलेमा में पड़ जाती है, और इसी यह अकेली वजह है, इस वजह से ये जो दोनों राशि इसमें दरार आ सकती है। क्योंकि कर्क राशि हमेशा कमिटमेंट जल्दी मांगे, और वो कन्या राशि है वो जल्दी कमिट नहीं कर सकती, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम भी होता है। लेकिन बाकी के जो गुण है, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल है, या फिर पैसे के सेविंग के मामले में, इंटेलेक्चुअल लेवल के मामले में भी ये दोनों राशि बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से कन्या राशि ने रीड आउट करके अगर डिसीजन ले लिया, कमिटमेंट दे दी, तो फिर कर्क राशि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये जो कर्क राशि और कन्या राशि का जो प्रेम है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। इसके बावजूद कन्या राशि ने अगर कर्क राशि के फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कुछ बात बोल दी तो फिर कर्क राशि ये जो रिश्ता है उस रिश्ते से मतलब बिछड़ सकती है या फिर बाहर निकल सकती है। यह बात कन्या राशि ने मतलब याद में रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ऐसे अगर कोई बात हो तो कन्या राशि ने क्या करना चाहिए, उनसे थोड़ी माफी मांगनी लेनी चाहिए, या फिर कर्क राशि के घर के फैमिली मेंबर हो या फिर इनकी जो माता जी है उनके लिए कुछ ना कुछ तो नए गिफ्ट ले तो मेरे ख्याल से कर्क राशि अच्छी तरह से मान सकती है। यह बहुत अच्छा निर्णय हो सकता है पैचअप करने के लिए। इसके बावजूद अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए जिसके बारे में मतलब पैचअप नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपकी कुंडली देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह जो राशियां होती है वह राशियां चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। तो आपके पत्रिका में बाकी की भी कोई ग्रह होती है, मतलब पत्रिका में टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो अगर चंद्र को छोड़ दिया जाए तो 11 ग्रह भी अपने अपने तरीके से इफेक्ट देते हैं। तो वो मतलब पूरी तरह से अगर कुंडली के बारे में जानकारी ले ली जाए, कुंडली अच्छी तरह से देख ली जाए, तो जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन है उसमें से हल निकल के आ सकता है, या फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम में अगर 2 व्यक्तियां हैं, एक व्यक्ति की राशि कर्क राशि है, दूसरी की कन्या राशि है, तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।